तो 8वां चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और कंप्लीट करेंगे 8वां चैप्टर 8.1, 8.2 और 8.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखने का है कि त्रिकोणमिति के जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब किस पे आधारित होते हैं? समकोण त्रिभुज पे। किस पे आधारित है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। 3 भुजाएं होती हैं, इसमें से एक ये जो है ये क्या होगा? ये होगा आपका 90 डिग्री का कोण। ये क्या होगा? 90 डिग्री का कोण। और इस 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होगी वो आपकी क्या होगी? कर्ण। 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये है हमारा कर्ण, ठीक है। त्रिभुज का नाम रख लेते हैं हमने ए बी और सी। तो 90 के सामने जो है वो क्या होगा? कर्ण। अब इन बाकी जो दो कोण बच गए, कोण सी और कोण बी, ठीक है। इनमें से एक अपने को मान लो कोण दे रखा हो कोई भी, जैसे मान लो बी क्या हमारे पास? थीटा कोण है। बी क्या है? थीटा। लंब कौन सा होगा? जो इस थीटा के सामने होगा वो हमारे लिए क्या होगा? लंब। और जो बच गया वो क्या होएगा? आधार। इतनी बात ठीक है कि आपको एक समकोण त्रिभुज के अंदर ही सारी चीजें सोल्व करनी है, 3 भुजाओं के अनुपात निकालने हैं, तो आप किस में निकालोगे? समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो क्या कहलाती है? कर्ण, ठीक है। और जो आपको कोण दे रखा हो, जैसे यहाँ पे आपको कोण बी दे रखा है, तो इस बी कोण के सामने जो भुजा है वो क्या होगी? लंब। और जो बच गया वो क्या होगा? आधार। ठीक बात है, तीनों भुजाएं पता चल गई कौन कौन सी। 90 के सामने वाला कर्ण, और जो कोण दे रखा है उसके सामने वाला क्या होगा? लंब। और जो बच जाए तीसरा वो क्या होगा? आधार, ठीक है। अब इन 3 भुजाओं से क्या बनेंगे हमारे पास? 6 अनुपात बनेंगे। कैसे अनुपात बनेंगे? 6। वो कौन कौन से हैं? एक तो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। इन सबके आपको अनुपात याद रखने के लिए आपको क्या याद रखने का है? लाल बटा में कब का। लाल बटे कब का, यानी ये जो पहला आपको दे रखा है एल बटे के, एल बटे के, ये किसका अनुपात है? साइन थीटा का अनुपात। ये किसका अनुपात है? साइन थीटा का। सेकंड जो दे रखा है ए बटे के, ये किसका अनुपात है? कोस थीटा का। और लास्ट वाला जो दे रखा है आपको एल बटे ए, ये किसका अनुपात है? टेन थीटा। ठीक बात, यानी साइन की जगह आपको क्या लिखने का है? एल बटा में के। और साइन थीटा बराबर होता है किसके? लंब बटे कर्ण के। कोस थीटा किसके बराबर होगा? ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? एल बटे ए, यानी लंब बटा में आधार, ठीक है। अब बाकी 3 चीजें बच गई। अब देखो साइन थीटा जो है, ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है क्या? कोसेक, ठीक है। उल्टे को कैसे लिखते हैं? व्युत्क्रम में लिखते हैं, यानी 1 बटा में कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है किसके? 1 बटे कोसेक थीटा के। कोस थीटा जो है वो बराबर होता है किसके? 1 बटे सेक थीटा के। और टेन थीटा जो है वो बराबर होता है किसके? 1 बटे कोस, ठीक है। आगे वाली चीजों में भी इनका उल्टा ही चलेगा। जैसे आपको क्या दे दिया जाए? कोट की वैल्यू दे दी जाए, तो कोट थीटा जो है वो उल्टा होता है किसका? टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा उल्टा होता है किसका? 1 बटे कोस थीटा का। और कोसेक थीटा उल्टा होगा किसका? साइन थीटा,
यानी जो आपको tan की वैल्यू दे रखी है उसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोट की वैल्यू बन जाएगी। जैसे देखो ये आपको क्या दे रखा है, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, 1/में tan की वैल्यू आपके पास क्या है, L/A, और बटा में जो संख्या दे रखी हो उसको अगर हम अंश में लेके जाएंगे, ऊपर वाली साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी और एक के गुणा में आ जाएगी। यानी इसको आप कैसे लिखोगे, 1 गुणा A/L को आप 1 से गुणा कराओगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, A/L। यानी कोट थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, आधार बटा में लंब। यानी कोट थीटा आपके पास क्या आया, आधार बटे लंब। ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा जो वो किसका उल्टा होता है, कोस का। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको उल्टा कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, K/A। फिर साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो साइन वाले को उल्टा कर दो, आप क्या आ जाएगा, K/में। ये बन गए आपके पास 6 भुजाओं के अनुपात। ठीक है, साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का अनुपात आधार बटे कर्ण, टेन का अनुपात लंब बटे आधार, और कोट का अनुपात आधार बटे लंब, सेक का अनुपात कर्ण बटे आधार, और कोसेक का अनुपात क्या होगा, कर्ण बटा में लंब। ठीक बात है, इतना याद रहेगा। और ये आप यहां से याद रख सकते हो लाल बटे कक्का से। पहला जो है L/K, पहला किसका रहेगा, साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यानी आप इसको नीचे से पढ़ोगे तो K/L क्या बनेगा, कोसेक थीटा। इसको अगर आप नीचे से पढ़ते हो तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा, K/A। इसको आप नीचे से पढ़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, कोट थीटा, A/में L। ठीक है, ये 6 के 6 अनुपात आपको याद रखने। ठीक है, और अपने को इसके अंदर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए। और आपको ये अनुपात याद होने चाहिए। ठीक है, कि साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, कोस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होगा, लंब बटा में आधार। ठीक है, सेक किसका उल्टा होगा, कोस का, साइन किसका उल्टा होगा, कोसेक का, और कोट किसका उल्टा होगा, टेन का। रह जाएगा याद। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि आपको साइन की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, साइन। साइन का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, साइन A बराबर कितना है, 3/4। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यानी ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये किसकी है, लंब की है, और ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, कर्ण की। ऊपर वाली वैल्यू लंब है और नीचे वाली वैल्यू क्या है, कर्ण। ठीक है जी, अगर ये हम ए ले, ए, ये बी, और ये क्या है, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाला ये क्या होगा, कर्ण। ठीक है, अब कोण अपने को यहाँ पे कौन सा दे रखा है, ए कोण दिया हुआ है। कौन सा कोण है, ए। तो देखो क्या करने का है, ए को आप 90 डिग्री की जगह नहीं लिख सकते, ए को आप 90 की जगह नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आप कोई दूसरा नाम लिख सकते हो, बी या सी में से कोई भी लिख लो आप। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, ए, और इधर क्या आ जाएगा, सी। ए को आप 90 की जगह क्यों नहीं रखोगे, कि जितने भी आपको त्रिकोणमिति ये जो अनुपात है, साइन कोस टेन कोट, ठीक है, इनके साथ में जो भी कोण दे रखा हो वो कोण हमेशा क्या होता है, न्यून कोण होता है। कैसा कोण होता है, न्यून कोण, यानी 90 से क्या होगा, छोटा। और ये कोण जो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 से छोटा नहीं। तो यहाँ पे वो नाम आप नहीं लिख सकते जो इन कोण के साथ में दे रखा हो। ठीक बात है, उसको आप इन दोनों जगहों में से कहीं भी लिख सकते हो, इधर ए लिख सकते हो, इधर सी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर बी हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, और कोण अपने को क्या दे रखा है, ए कोण दे रखा है ये वाला। तो इस ए कोण के सामने जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये जो बच गया वो हमारे पास क्या है, आधार। तो लंब का वैल्यू अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे,
3 और कर्ण का वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, कोस और टेन निकालना है। ठीक है, और कोस और टेन दोनों में अपने को क्या लगेगा, आधार लगेगा, आधार चाहिए होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का क्या नाम है, कर्ण का नाम है ए सी, तो के की जगह क्या आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर। लंब का क्या नाम है, लंब है बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर। और आधार क्या है हमारे पास ए बी, तो इधर क्या आएगा ए बी का होल स्क्वायर। ठीक बात। अब आप इनकी वैल्यू रख दो जो आपको पता है, ए सी का वैल्यू आपके पास क्या दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना है आपके पास 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। प्लस ए बी का वैल्यू क्या है, दे नहीं रखा अपने को, तो ए बी की जगह आप ए बी पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे किसका है, प्लस का है, इसको दूसरी साइड लेके आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का। यानी ये आपके पास क्या हो गया जी, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर। ए बी पे से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इस पूरे पे क्या लग जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ए बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, रूट में 16 माइनस 9, और 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 7, यानी ये क्या आ जाएगा रूट। और 7 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो ए बी यानी आधार जो है वो हमारे पास कितना आ गया, रूट 7 आ गया। आधार की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, रूट 7। ठीक बात है। अब अपने को क्या निकालने का है, कोस ए और टेन ए निकालना है। क्या करना है, कोस ए निकालना है। और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस क्या होगा जी, आधार बटा में कर्ण। आधार की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 7, और कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो कोस ए का वैल्यू क्या हो गया, रूट 7 बटा में 4। फिर अपने को क्या निकालने का है, टेन ए। टेन क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब का वैल्यू अपने को क्या दे रखा है 3, और आधार हमारे पास क्या है रूट 7। ठीक है, ये हो गए पहले के हमारे आंसर दोनों के। कोस ए का वैल्यू क्या आएगा रूट 7 बटे 4, और टेन ए का वैल्यू क्या आएगा 3 बटा में रूट 7। ठीक बात है, समझे कि नहीं समझे। क्या करा अपन ने कि अपने को साइन की वैल्यू दे रखी थी, साइन क्या होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो ये 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को जो कोण है वो क्या दे रखा है, ए दे रखा है। उसके बाद में आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। ठीक है, उसमें आप इस ए कोण को 90 की जगह नहीं लिखने का, बस इस ए कोण को 90 की जगह नहीं लिखोगे, बाकी आप दो जगहों में से कहीं भी रखो चलेगा। ठीक है, तो इधर अपने 90 की जगह क्या लिख लिया बी, तो 90 के सामने वाला हमारे लिए क्या हो गया कर्ण, और ये जो कोण ए दे रखा है इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। अब हमारे पास क्या बचा, आधार। आधार निकालना है, और आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने आधार निकाला, क्या है हमारे पास रूट 7। ठीक है, फिर अपने को क्या निकालना था, कोस ए और टेन। कोस क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट 7, और बटा में कर्ण का वैल्यू क्या है 4। टेन, टेन क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब का वैल्यू कितना है 3, और आधार का वैल्यू कितना है रूट 7। ठीक बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 15 कोट ए बराबर क्या है 8, और क्या करना है आपको, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालने का है। ठीक है, 15 कोट ए बराबर है 8, साइन ए और सेक ए निकालना। यानी कौन अपने को क्या दिया भाई इस बार, ए दे रखा है, तो इस ए को आपको 90 की जगह नहीं लिखने का बस। ठीक है, तो कोट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इधर से, कोट ए बराबर 15 यहाँ पे गुणा में है,
बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे किसमें हो जाएगा, भाग में, यानी कोट ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी, 8/। ठीक है, और कोट क्या होता है, आधार बटा में लंब, यानी ए जो है वो आपके पास क्या है, आधार, और 15 जो है वो आपके पास क्या है, लंब। ठीक बात है। अब अपने को क्या करने का है, एक समकोण त्रिभुज बनाने का है। इस ए को, कोण ए जो है इसको आप 90 की जगह नहीं लिखोगे, बाकी कहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे अपन ने ए लिख लिया, ये हो गया बी, और ये हमारे लिए क्या है, सी। ठीक है, तो बी क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, कर्ण। कोण कौन सा दे रखा है अपने को, ए दे रखा है, ए के सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये जो बच गया ये क्या है हमारे पास, आधार। क्या दे रखा है अपने को, आधार और लंब दिया हुआ है, आधार कितना है हमारे पास 8, और लंब कितना है हमारे पास 15। ठीक है जी, तो साइन और सेक निकालना है, दोनों में क्या लगेगा, कर्ण लगेगा, तो कर्ण निकालना पड़ेगा अपने को। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का क्या नाम है, ए सी, ए सी का होल स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास, आधार है ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर, प्लस लंब हमारे पास क्या है, बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर। इधर कर्ण पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस पूरे पे क्या लग जाएगा, रूट, तो ये ए सी, ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी है 8, तो इधर क्या आएगा 8 का स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 15, तो इधर क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। 64 और 225 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 289, और 289 जो है, 289 जो वो कितने का वर्ग होता है, 17, यानी ए सी जो है आपके पास, कर्ण जो है वो कितना आ जाएगा, 17। कर्ण कितना आ गया आपके पास, 17। ठीक है, तीनों भुजाएं हो गई हमारे पास, आधार है, लंब है और कर्ण। तो अब जो अपने को पूछा वो निकाला जा सकता है। क्या पूछा अपने को, साइन ए का वैल्यू और सेक ए का वैल्यू। साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब का वैल्यू हमारे पास कितना है 15, और कर्ण हमारे पास कितना है, साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15/17। ठीक बात। और क्या पूछा है, सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, यानी क्या बन जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटे, कर्ण का वैल्यू क्या है हमारे पास 17, और आधार हमारे पास क्या है 8। ये आ गए हमारे दोनों आंसर। दो ही वैल्यू बतानी थी अपने को, एक साइन ए की और एक सेक ए। ठीक बात है, समझे कि नहीं समझे, ये इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप आसानी से इनको। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम के अंदर, चाहे वो 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है। ठीक है, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आएगा कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाएगा, अब चाहे बाकी बचे हुए सारे अनुपात पूछे, चाहे उनमें से कोई एक पूछे या दो पूछे, क्वेश्चन पक्का आएगा इस टाइप का, 101%। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, और ढंग से देखने का। देखो क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी कोण ए भी 90 से छोटा है और कोण बी भी क्या है 90 से छोटा है। कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के, कोस ए और कोस बी आपस में क्या है, बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एक त्रिभुज लेते हैं इधर,
अब इसने क्या बोला है, कोण ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो ए और बी को आप कहां रखोगे, इधर आ जाएगा ए, इधर क्या आ जाएगा बी, और इधर फिर क्या आएगा, यानी ए और बी को दोनों को आप 90 से छोटे जहां कोण बनते हैं उन जगहों पे रखोगे। ठीक बात है। तो अब देखो अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि कोस ए जो है वो बराबर है किसके, कोस बी के। तो क्या दे रखा है अपने को, दिया है एक तो क्या बात दे रखी है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, और दूसरी अपने को क्या कंडीशन दे रखी है कि कोस ए बराबर है किसके, कोस बी। दोनों में अलग अलग कोण है, एक में कोण क्या है, ए है, और एक में कोण क्या है, बी। ठीक, तो अगर कोण चेंज होंगे तो लंब और आधार भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कर्ण हमेशा सेम रहेगा, जो 90 के सामने वो क्या होगा, कर्ण। अगर ये कोण चेंज होते हैं तो इनकी वजह से लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हमारे पास कोण ए है, अगर ये है कोण ए, ठीक है, तो इसके सामने वाला हमारे लिए क्या होगा, लंब। ये 90 के सामने है तो ये कर्ण क्या रहेगा, फिक्स। ये क्या बच गया फिर, आधार। ठीक है, इधर वाले के लिए अगर ए कोण है तो इसके ए के सामने वाला क्या होगा, धन। और क्या दे रखा है अपने को, कोस दे रखा है। कोस क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार बटे, आधार क्या है हमारे पास, ए सी। आधार क्या है, ए सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी आधार बटा में कर्ण। कर्ण का क्या नाम है, ए बी। ए सी बटा में बराबर। अब जैसे ही इधर कोण चेंज हुआ, कोण यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है, तो ये आधार और लंब दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कोण बी आया है तो इस बी के सामने वाला ये क्या बन जाएगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार। एक बात क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। आधार अब हमारे पास क्या है, बी सी। आधार क्या है, और कर्ण क्या है, सेम ही है, क्या है, ए बी। ठीक बात। अब आगे क्या करेंगे कि ए बी से ए बी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, क्योंकि ये इधर बटा में है, इधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। ठीक है, जैसे कि ए सी बराबर बी सी बटे ए बी, और ये ए बी बटा में है तो कहां चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो ये ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी अब आपके पास क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या है, दो भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी, ए सी। ए सी कौन सा है, ये वाला, और बी सी कौन सा है, ये दो भुजाएं बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। यानी त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलन ट्राइंगल। ठीक है, और इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए जो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती है उन दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ए, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, बी। यानी कोण ए जो है वो बराबर होगा किसके, कोण बी। ठीक बात। अब आप इसके आगे इसका क्या कर दोगे, रीजन लिख देना है बस। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी जो दो भुजाएं बराबर है उनके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, अगर कोई दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होगी, और कोई दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। ठीक बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है आपके इस बार ये क्वेश्चन। ठीक बात है, आसान है करने में, और ऐसा सेम क्वेश्चन साइन में दे रखा है और किसमें है, एग्जाम्पल में, आपके शायद सेकंड एग्जाम्पल है, एकदम ऐसे ही करने का है उसको, दूसरा उदाहरण है। ठीक है, और ऐसा सेम इक्वेशन है, उसमें आपको दे रखा है शायद साइन ए और साइन बी बराबर है। ठीक है, ए और बी न्यून कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर है किसके, बी के। सेम तरीके से सॉल्यूशन करना है, बस यहाँ पे अपन ने कोस था तो इसलिए क्या लिया, आधार बटे कर्ण, वहां पे क्या होगा साइन, तो उसको क्या लेने का है, लंब बटा में कर्ण। ठीक बात है, समझे कि नहीं समझे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक और है पार्ट, दो पार्ट है इसके, उसमें आपको क्या करने का है, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको देखो आप क्या करो, पहले सीधा सोल्व कर लो, जो पहला पार्ट दे रखा है ना, ये पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, इस पूरे के बटा में क्या है, एक प्लस कोस थीटा और एक माइनस कोस थीटा। ठीक बात। अब देखो क्या करोगे आप, कि ये जो ऊपर वाली साइड जो आपको वैल्यू दे रखी है, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, एक के। ठीक है, अगर आप कोस को इधर ले जाओ तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस को यही पढ़ा रहने दो, साइन को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बात है, यानी जहां भी आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखे वहां पे आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, और जहां आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे वहां पे आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक बात है। देखो ये ऊपर वाली साइड आपको क्या दे रखा है, ए प्लस बी, और ये क्या है, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें ए अपने को क्या दे रखा है, एक, तो एक का स्क्वायर क्या आएगा, एक, माइनस बी का स्क्वायर, यानी बी की जगह क्या दिया हुआ है, साइन, तो साइन का स्क्वायर करेंगे, ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में, सेम चीज बटा में है, ए प्लस बी और ये क्या है, ए माइनस, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, एक, एक का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, एक, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है, कोस थीटा, ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक बात। अभी अपन ने देखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। चलो यार नीचे वाली साइड लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास कि टेन थीटा जो है, या टेन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा कर दो, यानी क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
ठीक है। और ये जो चीज है इसको आप क्या लिख सकते हो, पूरे का होल स्क्वायर लगा के लिखा जाता है इसको, यानी कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कोट थीटा का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। और कोट थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी है, 7/8। तो क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 8 का स्क्वायर कितना, 64। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। सेकंड पार्ट में अपने को क्या पूछा है, डायरेक्ट कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, तो फिर से सेम ही आंसर आएगा सेकंड पार्ट का भी। इसमें भी तो अपन ने कोट स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर ही निकाली है, कोट थीटा की, और इसमें भी क्या करना है, कोट थीटा की होल स्क्वायर ही निकालना है। तो दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक बात है, इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा मैथ लगाना है आपको। ऊपर वाली साइड क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाली साइड भी क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है। अब इधर से आपको 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला कौन सा, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है। और कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक बात है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 3 कोट ए बराबर है 4। ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। अब देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको सीधा सरल समीकरण वगैरह लगा के आइडेंटिटी आइडेंटिटी लगवा करके इनको आप सोल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली वैल्यू रखो यहाँ से, ठीक है, और फिर आप ये निकाल सकते हो यहाँ से। तो देखो क्या दे रखा है अपने को, 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है। तो कोट ए बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। अभी इनको सिद्ध करने का तो अपने को क्या वैल्यू चाहिए, एक तो टेन की वैल्यू चाहिए, एक कोस का वैल्यू चाहिए, और एक साइन का वैल्यू चाहिए। तो टेन का वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कोट दे रखा है, कोट को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। यानी टेन ए की वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई, 3/4। टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। कोट को उल्टा करते क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। ठीक है। यानी 3 हमारे पास जो है वो क्या है, लंब, और 4 हमारे पास क्या है, आधा। क्या निकालने का अपने को, कर्ण निकालने का है। क्या निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण पे से स्क्वायर हटाओगे, इधर पूरे पे क्या लगेगा, रूट। आधार का वैल्यू आपके पास क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब का वैल्यू आपके पास क्या है, 3, तो ये क्या होगा, 3 का। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 16 और 9 कितना हो गया, 25, रूट 25। और 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का। तो के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कर्ण की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई। अब कोस और साइन भी निकाला जा सकता है। कोस क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है, 4, और कर्ण हमारे पास कितना आया है, 5। तो कोस का वैल्यू क्या आ गया, 4/5। ठीक बात। साइन क्या होता है आपके पास, लंब बटा में कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है, 3, ऊपर क्या आएगा, 3, और बटा में कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है, 5। तो साइन आपके पास क्या बन जाएगा, 3/5। ठीक है। इसके अंदर जो भी चीजें चाहिए थी, एक टेन चाहिए था, टेन का वैल्यू आ गया हमारे पास। कोस चाहिए था, कोस का वैल्यू आ गया 4/5। साइन चाहिए था, साइन का वैल्यू कितना आ गया, 3/5। ठीक है। अब इन वैल्यू को उठा के ये जो आपको दे रखा है उसके अंदर आपको बस प्रतिस्थापित करने का है। जैसे पहला देखो क्या दिया हुआ है, आप, जय श्री राम।
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक बात है। टेन का वैल्यू आपके पास क्या है 3/4, ये क्या आएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कोस का वैल्यू क्या है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इस हिस्से को आप ऊपर सोल्व करो, ये क्या आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटा में 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। अब देखो इधर ऊपर वाली साइड आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 16 का 1 से गुणा होगा कितना बनेगा 16 माइनस 9 पूरे के बटा में नीचे वाली साइड भी एलसीएम कितना आएगा 16। 16 का आप 1 से गुणा करोगे क्या बनेगा 16 प्लस। ठीक बात है। और बराबर में आपको क्या दे रखा है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 25 और ये आपके पास क्या बचेगा 16 माइनस, क्योंकि आधार सेम है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज आएगी डिट्टो। ठीक है जी, तो ऊपर आप माइनस करोगे ये 16 से 16 कट जाएगा डायरेक्ट, 16 से 16 ऊपर आप माइनस करोगे क्या बनेगा आपके पास 16 में से 9 घटाओगे तो 7, 16 और 9 कितने हो गए 25 बराबर 16 में से 9 घटाओ कितना 7 और बटा में दोनों साइड का आंसर बराबर आया है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके राइट हैंड साइड, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या है बराबर है, दोनों साइड आपस में क्या है बराबर। ठीक बात है। अरे हाँ ना। अब लास्ट क्वेश्चन 8.1 का। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार। देखो क्या दे रखा है कि आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू और इसमें क्यू जो है वो क्या है समकोण है, यानी क्यू नाम जहां लिखोगे जहां पे कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है मतलब ये क्या है क्यू। ठीक है, बाकी पी और आर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ये लिख लिया अपन ने पी और ये आ गया हमारे पास आर। ठीक बात। अब देखो आगे क्या दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है। ठीक, और क्या दे रखा है कि पी क्यू जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 25 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये रहा, पी क्यू अपने को कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे तो आप पी आर की वैल्यू निकाल लो चाहे क्यू आर, तो पी आर का अगर हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, तो क्यू आर इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 25 माइनस क्यू आर। पी आर का वैल्यू आपके पास क्या है 25 माइनस क्यू आर। इस पी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब देखो आगे निकालना क्या पड़ेगा, साइन पी, कोस पी, टेन पी, यानी सब में कौन कौन सा दिया हुआ है
पी, कोण क्या है पी, पी पी पी, यानी ये हमारा कोण है। तो ये कोण है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आधार और ये क्या है, ठीक बात है। तो इसके बाद में आपको क्या करने का है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में कर्ण अपने को कितना दे रखा है 25 माइनस क्यू आर, इधर आपके पास क्या आएगा जी 25 माइनस क्यू आर का, लंब आपको दे नहीं रखा तो लंब का नाम लिख दोगे, लंब का क्या नाम है क्यू आर, तो लंब की जगह क्या आएगा क्यू आर का प्लस आधार आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह क्या आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक बात है। अब देखो ये क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, ठीक है। पहले वाले का स्क्वायर प्लस बाद वाले का स्क्वायर, बाद वाला क्या है क्यू आर, तो इधर क्या आएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या लगेगा माइनस, फिर इन दोनों का गुणा 25 और क्यू आर का गुणा कितना बनेगा 25 क्यू आर, और उसका 2 से गुणा और हो जाएगा, कितना बन जाएगा 50 क्यू आर, ये बन गया आपका a माइनस बी का बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब बीच में बराबर का निशान है तो जो संख्या एज इट इज सेम है उनको आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। ये क्यू आर स्क्वायर और इधर भी क्या है क्यू आर स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों आपस में कट जाए, ठीक है। अब क्या करो आप क्यू आर वाले नंबर को इधर ले आओ और जो अचर पद है इनको एक साइड कर लो, तो 25 को हम इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, और 50 क्यू आर को इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये क्या हुआ जी 625 इधर पहले से था, ठीक है। 25 को इस साइड लेके आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर माइनस 50 क्यू आर है, इसको बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे किसका हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक बात। 625 में से 25 माइनस करेंगे ये कितना बन जाएगा 600, बराबर इधर 50 क्यू आर, ठीक बात। अब 50 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, यानी क्यू आर बराबर कितना हो गया आपके पास 600 बटा में, जीरो से जीरो कट जाएगा, 60 में हम 5 का भाग देंगे तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर आपके पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो लंब है ये कितना हो जाएगा 12। अब आपको क्या निकालने का है पी आर, कर्ण निकालना है, कर्ण क्या हुआ है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, तो पी आर आपके पास क्या हो जाएगा जी 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू कितना आया 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण जो है वो आपका कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालने का है साइन पी कोस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है, साइन पी, साइन क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू कितना है 12 और कर्ण का वैल्यू कितना है, तो साइन पी का वैल्यू हमारे पास क्या आया 12 बटे, उसके बाद में क्या निकालने का है कोस पी, कोस क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार का वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और कर्ण हमारे पास कितना है 13, तो कोस पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 बटे 13। फिर क्या निकालना अपने को टेन पी, टेन क्या होगा लंब बटा में आधार,
लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। ये 3 वैल्यू अपने को निकालनी थी और ये अपन ने निकाल दी। ठीक बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिल सकता है, वो भी कम से कम 3 या 4 नंबर का। ठीक है, इसके जैसा एक एग्जाम्पल हो रहा है, लास्ट एग्जाम्पल है 8.1 का, तो सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, कर लोगे वो तो? ठीक है ना, चलो भाई। तो इसी के साथ अपने 8.1 के जितने क्वेश्चन थे जो बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो इधर अपने होते हैं समाप्त। ठीक बात है। अब देखो 8.2 के लिए आपको क्या करने का है, टेबल याद रखने का है। 8.2 में आपको टेबल याद रखनी, ठीक है, और वो टेबल क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। ठीक है, इनके कुछ कोणों के मान, वो मान क्या क्या है, एक तो 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो, अगर आप ये जो ऊपर मान दे रखे हैं इनको आप रेडियन माप में लिखते हो, तो इसको क्या लिखा जाता है, पाई बटे 6। क्या लिखा जाता है, पाई बटे। 30 डिग्री को क्या लिखा जाता है, पाई बटे 6। 45 को क्या लिखा जाता है, पाई बटा में 4। 60 को क्या लिखा जाता है, पाई बटे 3। और 90 को क्या लिखा जाता है, पाई बटे। और पाई का मान डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। यानी 180 में आप 6 से भाग दोगे तो कितना बनेगा, 30 डिग्री। 180 में आप 4 से भाग दोगे तो कितना बनेगा, 45। 180 में आप 3 से भाग दो कितना बनेगा, 60 डिग्री। और 180 में आप 2 का भाग दोगे कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक बात है। अब टेबल बनाने के लिए आपको पहली लाइन याद करनी है, ठीक है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। साइन 45 का मान 1/, साइन 60 का मान √3/में, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ठीक है। अभी अपन ने 8.1 में क्या सीखा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये रहा कोसेक, यानी साइन वाली जितनी भी वैल्यू है इन सबको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो 0 का उल्टा क्या बनेगा, 0 जहां से नंबर स्टार्ट होते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, जहां पे नंबर खत्म होते हैं, यानी क्या, अनंत। ठीक है, वैसे इसकी जगह क्या लिखा जाता है, अपरिभाषित लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, अपरिभाषित। 1/2 को उल्टा करोगे क्या बनेगा, 2/1। और बटा में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं। इसका आप उल्टा करोगे ये क्या बन जाएगा, √2। इसका आप उल्टा करोगे क्या बन जाएगा, 2/में √3। और 1 का उल्टा क्या बनेगा, 1 का उल्टा क्या बनेगा। ठीक बात है। देखो, कोस वाली अगर आपको लाइन लिखनी है, ठीक है, तो साइन जहां पे खत्म होता है वहां से आप कोस को स्टार्ट करो। साइन कहां पे खत्म हो रहा है, 1, उसके आगे वाली वैल्यू √3/2, फिर √3/2 के आगे वाली वैल्यू 1/, ये 1/,
2 और ये जी। ठीक बात है। अब कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। चाहे तो आप कोस वाली वैल्यू को उल्टा कर लो, ठीक है, चाहे आप क्या करो, जहां पे कोसेक खत्म हो रहा है वहां से इसको स्टार्ट कर दो, दोनों से सेक का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। जैसे वहां से आप स्टार्ट करते हो तो क्या आएगा, एक कोस का वैल्यू क्या है, एक, तो एक का उल्टा क्या बनेगा, √3/2, उल्टा करोगे क्या आएगा, 2/√3, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या आएगा, 1/2 का उल्टा क्या आएगा, 2, और 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, ठीक बात है। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन बटे कोस के। टेन थीटा जो है वो बराबर होता है किसके, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब मान लो आपको किसका वैल्यू निकालना है, साइन टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो थीटा की जगह क्या लग जाएगा, 0 डिग्री, यानी टेन 0 डिग्री। तो टेन 0 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 0 बटे कोस 0 के, यानी क्या होगा, साइन 0 बटा में कोस 0। तो साइन 0 का मान कितना है, 0, बटा में कोस 0 का मान कितना है, 1, और 0 में आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब दूसरा वैल्यू आपको क्या निकालने का है, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर होगा किसके, साइन 30 डिग्री बटा में कोस 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना है, 1/2, ठीक है। अब इसके बटा में अपने को क्या लिखना है, √3/2, बटा में है तो आप इसको किस में लिख सकते हो, गुणा में लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कैसा लिखा जाएगा, उल्टा, यानी 2/√। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा, 1/में, ठीक है। इधर साइन के अंदर कोस का भाग दोगे तो दोनों संख्या कैसी है, सेम सेम संख्या है, और सेम संख्या में सेम संख्या का भाग लेने पे कितना बनता है, 1, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालना है, टेन 60 का मान निकालने का है। टेन 60 बराबर होगा किसके, साइन 60 बटा में कोस 60। तो साइन 60 का वैल्यू हमारे पास कितना है, √3/2। ये बटा में आप वैल्यू रखोगे तो अगर आप इसको गुणा में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। 1/2 क्या बन जाएगा, गुणा में आते ही 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, √3/1, और बटा में 1 लगाने की आवश्यकता, यानी ये क्या गया, √। तीसरी वैल्यू आप देखोगे तो क्या है, ये 1/0, और कोई भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, अपरिभाषित आता है, क्या आता है, अपरिभाषित। तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, अनंत। अब कोट की वैल्यू निकालनी है तो कोट टेन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, अनंत। इसका आप उल्टा करोगे क्या बन जाएगा, √3। एक का उल्टा क्या होता है, 1, √3 का उल्टा करोगे क्या बन जाएगा, 1/√3। अनंत का उल्टा क्या बन जाएगा, 6, ठीक है। ये टेबल आपको पूरा बनाना आना चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अगर आपको टाइम बचाना है पेपर करते टाइम तो आपको हर एक वैल्यू याद करनी है, काम आएगा, ठीक है। नहीं आप इसको बना के भी काम चला सकते हो, भी बनाना सीख लो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और जाते ही जैसे बोर्ड का आपका एग्जाम हो तो लास्ट जो पेज है उस लास्ट पेज पे क्या लिखना है, रफ वर्क, और उस पे आप सबसे पहले जाते ही ये टेबल बना लो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जब भी आए तो लास्ट पेज पे देखा वैल्यू क्या है, उठाया क्वेश्चन के अंदर रखा, काम करा, ठीक बात है। तो शुरू करें अब क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 8.2 का, साइन 60 गुणा में क्या है, कोस 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3 में गुणा में कोस 30 का वैल्यू, कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3
प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 गुणा में कोस 60 का मान कितना होता है 1/, √3 का √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, प्लस 1 का 1 से गुणा करो कितना आएगा 1 और 2 का 2 से गुणा करो कितना आएगा, कितना बनेगा जोड़ने पे 1, 3/4 यानी कितना 0.75 और 1/4 कितना 0.25, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, इसका एलसीएम कितना बन जाएगा 4, दोनों का हर समान है तो अंश वाली वैल्यू एज इट इज आती है, यानी ये आ जाएगा 3 प्लस में 3 और 1 कितना हुआ 4 बटा में, और 4 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1, इसका आंसर आएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है बड़े, कोस 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा में √, इसके बटा में क्या दे रखा है sec30 यानी किसका उल्टा कोस 30 का, कोस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो sec30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बटा में प्लस कोसेक 30 किसका उल्टा है साइन 30 का, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला जो है इसको तो एज इट इज पड़े रहने दो, नीचे वाले का आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे वाले का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा √, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है, दोनों का आप गुणा करोगे तो एलसीएम क्या बनेगा √3। ठीक है, फिर इस 1 का 2 से गुणा होगा ये क्या आएगा 2, इसका इससे गुणा करोगे ये क्या आएगा 2√3। ठीक बात। अब देखो क्या करो, जो बटा में संख्या है इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगी गुणा में हो जाएगी और उल्टी हो जाएगी, यानी ये आ गया आपके पास 1 बटा में √2 गुणा में √3 चला गया ऊपर, और ये नीचे क्या बन गया 2√3 प्लस में 2। ठीक है, ये प्लस में ये संख्या आगे पीछे लिखा जा सकता है दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, ये 1/√2 गुणा में √3, दोनों के अंदर क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 इसके अंदर भी है और 2 इसमें भी है, दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या बच जाएगा √3 प्लस में 1। ठीक है, अब दोनों में ही बटा में क्या दिया हुआ है अपने को रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपने जो हर है उसका अपने क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे, प्रमेयकरण करने का मतलब कि जो रूट में संख्या है उसका आप क्या कर दोगे ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, यानी ये क्या हो जाएगा 1/√2, तो इधर ऊपर और नीचे √2 से क्या हो जाएगा गुणा। ठीक बात है, इनटू ये √2 और इधर 2 गुणा में पड़ा है आपका अलग से, अब इधर अंदर क्या है आपके पास √3 प्लस में 1। अगर रूट वाली संख्या के साथ प्लस या माइनस में कोई संख्या हो बटा के अंदर तो उसके उल्टे निशान से ऊपर नीचे क्या कराया जाता है गुणा करवाया जाता है, यानी ये क्या आ जाएगा आपके पास √3 माइनस 1 बटा में √3 माइनस। ठीक बात, अब 1 का आप √2 से गुणा कराओगे ये क्या बन जाएगा √2, और √2 का √2 से गुणा करोगे ये क्या बन जाएगा इनटू, इन दोनों का गुणा हो जाएगा ऊपर वालों का, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो बस गुणा में कि √2 और ये क्या आ जाएगा आपके पास √3 माइनस 1। ठीक बात है, गलती करिए क्या कुछ या सही है किधर है, अच्छा √3 है यहाँ पे ना, ये √3 है और ये क्या है रूट। अब देखो ये 2 का 2 पड़ा रहेगा इधर, नीचे वाली साइड जब भी आप प्रमेयकरण करोगे हमेशा क्या बनेगा a प्लस बी और
a माइनस बी बनेगा हमेशा। ये क्या बन गया आपके पास, a प्लस बी, और ये क्या है, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a यानी पहली संख्या का स्क्वायर, और पहली संख्या आपके पास क्या है, रूट 3। ये 2 जो है वो पूरे के साथ गुणा में है, तो इसको बाहर पड़ा है अलग से। इधर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 1। ठीक है, रूट 3 का आप स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये रूट 3 है, इसका आप स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा, 3, और 3 में से ये 1 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2। यानी ये आपके पास आ गया जी रूट 2 गुणा रूट 3, और इस पूरे के गुणा में क्या है, रूट 3 माइनस 1, और बटा में क्या है, 2 गुणा में 2, और इसको भी सोल्व करने पे कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक बात है, तो इन दो रूट वाले नंबर को आप आपस में गुणा कर सकते हो, दोनों रूट के अंदर गुणा हो जाएंगे। 2 को 3 से गुणा करोगे, ये क्या बन जाएगा, रूट 6, और ब्रैकेट में आपके पास क्या है, रूट 3 माइनस 1। 2 को 2 से गुणा करोगे 4, और 4 को 2 से गुणा करोगे 8। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक बात है, समझे कि नहीं समझे, थक गए, थक गया क्या, थक तो गया भाई, पानी पिला दो भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वैल्यू रखना है, सोल्व करने का है, तो ये क्या आएगा, 5 का 5। कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। कोस का स्क्वायर दे रखा है, तो 1/2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3 गुणा में 2/√3। सेक का स्क्वायर है, तो 2/3 का भी क्या हो जाएगा, माइनस 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक बात है, बटे वाली जो संख्या है, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। क्या लिखा जा सकता है, 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, और ये कब बराबर होता है, जब दोनों का थीटा आपस में क्या हो, बराबर। ठीक है, यानी जितने डिग्री का ये है उतने डिग्री का ही क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सेम। ठीक है, तो दोनों के अंदर थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये आप साइड में इसके लिख दोगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री भी बराबर होगा किसके। अब बटे वाले को दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करने का है। तो ये 5
गुणा में 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 4 गुणा में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 और माइनस में 1। ठीक बात है। 5 का 1 से गुणा होगा ये क्या बन जाएगा 5 बटा में 4 प्लस 4 का 4 से गुणा होगा ये क्या बन जाएगा 16 बटा में 3 और ये क्या आ गया माइनस का। इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 तिये 12। एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना बन जाएगा 15। यहाँ पे ये क्या बनेगा 3 का आप 12 के अंदर भाग दो कितना बचेगा 4। 4 को 16 से गुणा करोगे 16 चौके 64। ठीक है, और माइनस में 12 कितना आ गया। ठीक है, 15 में से आप 12 माइनस करोगे कितना बचेगा 3 और 64 के अंदर आप 3 ऐड करोगे 64 प्लस 3 बटा में 12 तो ये कितना बन जाएगा 67/12। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक बात है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सोल्व करेंगे अगर इसके तो ये 2 का 2 रहेगा गुणा में tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा में √3। tan 30 का मान क्या होगा 1 बटे √3 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है यानी 1 बटे √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर 2 का आप गुणा करोगे किससे होएगा 1 से यानी ये क्या बन गया 1 बटा में 2 बटे √3 बटा में ये 1 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक बात है। ये आ गया जी आपके पास 2 बटे √3 नीचे वाले का एलसीएम लोगे कितना आएगा 3। 3 का 1 से गुणा होएगा 3 प्लस 1 यानी ये बन गया आपके पास 2 बटे √3। बटे वाले को ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा यानी 3 आ जाएगा ऊपर और 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। इसको आप काटोगे ये क्या बन जाएगा 2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि या तो आप बटा में √3 है तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो। ठीक है, नहीं आप 3 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो √3 गुणा में √3 यानी बचा क्या है आपके पास एक ऊपर वाली साइड 3 बचा है नीचे वाली साइड 2 बचा है और √3 बचा है। या तो आप √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो नहीं 3 जो है 3 को क्या लिखा जा सकता है √3 गुणा में √3 लिख सकते हैं। ये आ गया जी √3 गुणा में बटा में 2 गुणा ये √3 से √3 को क्या दिया बचीड़ यानी दोनों कट जाएंगे क्या बचेगा सिर्फ आपके पास √3 बटा में। ठीक है, अब √3 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है या तो कोस 30 का होता है या साइन 60 का। साइन 60 का और कोस 30 का वैल्यू क्या होता है √3 बटे 2। इनके अंदर अपने को क्या ऑप्शन दे रखा है साइन 60 दे रखा है तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा सही। ठीक बात है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है अपने को बताना है कि कब सत्य होता है। ठीक है, जब ए का मान कितना होगा इनमें से जब ये दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, यानी ए का मान कितने डिग्री हो जब ये दोनों आपस में बराबर हो। ए की वैल्यू निकालनी है अपने को तो एक फॉर्मूला रहता है साइन 2a का। साइन 2a जो है वो बराबर होता है 2 साइन a कोस। साइन 2a बराबर होता है किसके 2 साइन a कोस a। ठीक बात है, यानी अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो साइन 2a की जगह आप ये लिख सकते हो पूरे का पूरा तो इधर क्या आ जाएगा 2 साइन a कोस।
बराबर ये क्या होगा जी, 2 साइन ए। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, कोस ए बराबर 1 बचे। क्या बचा, कोस ए बराबर 1। ठीक है। अब देखो कोस का मान एक कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। कोस का मान एक कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे, यानी कोस 0 डिग्री बराबर होता है किसके, एक। यानी ए का मान क्या होएगा, 0 डिग्री। ए का मान क्या होगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला। या फिर आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, कितना पता है अपने को, कोस के अंदर वैल्यू रखनी है, एक की जगह क्या लिखा जा सकता है, कोस 0 डिग्री, यानी कि आ गया कोस ए बराबर इधर क्या आ जाएगा, कोस 0। ठीक है। ये कोस जो है इसको अगर आप इधर लेके जाओगे दूसरी साइड, तो ये क्या लिखा जाएगा, ए बराबर कोस इनवर्स, और ब्रैकेट में इधर क्या रहेगा, कोस 0 डिग्री। ठीक बात है। इनवर्स का मतलब कोस कहाँ पे है, बटा में है। तो ये कोस से कोस कट जाएगा, ए बराबर क्या बचेगा आपके पास, यानी ए की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। बोर तो हो रहे हैं ना। अगर अभी नॉर्मल क्लास चलती हुआ है, बीच में वो ताम जाम नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप खुलकर बात कर सके, उसमें हंस लेते। अभी इन पता नहीं के निकल जाए मुंह, गड़बड़ हो जाए मामलो, तो ये को नहीं। तो देखो इधर अपने को दो वैल्यू दे रखा है, एक वैल्यू क्या है, 10a+b बराबर √3, 10a+b बराबर √3। और दूसरा क्या दे रखा है आपको, 10a-b बराबर 1/√3। ठीक बात है। यानी ये a+b जो है वो हमारा क्या है, पूरा कोण है। ठीक है। तो 10 का मान √3 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, यानी इस a+b की जगह क्या लिख सकते हो आप, 60 डिग्री लिख सकते हो। a+b की जगह क्या लिखा जा सकता है, यानी a+b जो है वो कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो कि आप √3 की जगह क्या लिख लो, 10 60 डिग्री। ठीक है। ये 10 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, इनवर्स का, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, a+b बराबर 60 डिग्री बचेगा। ठीक है। ऐसा ही सेम 10 का मान 1/√3 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे, यानी ये a-b जो है वो कितने के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर। a-b कितने डिग्री के बराबर है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1, और ये क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर। ठीक है। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, जब दो इक्वेशन को माइनस करते हैं तब तो नीचे वाले के निशान क्या हो जाते हैं, माइनस में, और जब प्लस करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा जी, a+b बराबर 60 डिग्री, और ये आएगा a-b बराबर 30 डिग्री। प्लस कर रहे हैं तो नीचे वाले निशान चेंज नहीं होंगे, अगर आप माइनस करते हो तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये a और a मिलकर कितने हो गए, 2a। ठीक है। ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, दोनों खल्लास। इधर क्या बच गया, 60 और 30 90 डिग्री, 60 और 30 90, यानी ये क्या आया, 2a बराबर 90। दो गुणा में है, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, भाग में, तो 90 डिग्री बटा में 2, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। a का वैल्यू क्या आया, 45। ठीक है। अब a का मान उठा के आप कहां रख सकते हो, समीकरण 2 या 1 में। a का मान
समीकरण 2 में रखने, ए का वैल्यू क्या है 45, यहाँ पे क्या रखेंगे अपने 45 डिग्री, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बी को इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 30 को इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो 45 माइनस 30 बराबर में क्या हो गया, 45 में से 30 घटाएंगे तो बी बराबर क्या बच जाएगा आपके पास 15 बी। ठीक बात है। 30 को अपने इधर लेके आए किसका हो गया माइनस का, और बी माइनस का इधर भेज दिया किसका हो जाएगा प्लस। हम आंडा के गिणे हैं क्यों नहीं, ठीक है खत्म, टाटा बाय बाय। 8.1 और 8.2 में जितने ढंग के क्वेश्चन थे बढ़िया करने वाले वो अपन ने निपटा दिए। अब चलते हैं 8.3 में से जहां पे अपने को बड़ा क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। वो कहा है, वो नहीं है यार, वो हर्षित राणा सो रहा है, अभी तक सो रहा है। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया। देखो क्या करने का है, क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जितने भी अनुपात है हमारे पास, ठीक है सेक के पद में लिखना उन सबका आंसर। कौन कौन है सेक के अलावा, सेक के अलावा कौन कौन, साइन का आंसर आप किस में लिखोगे सेक में, कोस ए का आंसर भी आपके पास किस में लिखना है आपको सेक में, टेन का आंसर, कोट का आंसर भी आपको सेक में लिखना है, और कोसेक का आंसर भी आप किस में लिखोगे, ठीक है। तो सबसे आसान किसका है निकालना, कोस का, के सबसे आसान किसका है कोस का, ठीक है क्योंकि कोस किसका उल्टा होता है सेक का। तो आप कोस ए को आप क्या लिख सकते हो 1 में सेक, कोस ए का आंसर क्या लिखा जा सकता है 1/सेक ए लिखा जा सकता है, ठीक है। इस टाइप के जो है ना उनमें आप सबसे पहले वो निकालो जो उसका उल्टा होता है, जिस भी पद में आपसे आंसर पूछे। जैसे मान लो आपको आंसर पूछे किसका, कि आपको जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका आंसर आपको साइन के रूप में लिखने का है, ठीक है। तो साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालो कोसेक की निकालो, क्या हो जाएगी 1/साइन। वैसे यहाँ पे अपने को आंसर किस में लिखना था सेक में लिखना था, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस की वैल्यू निकाल लो क्या आ जाएगी 1/सेक। और इतना अपने को पता है कि कोस क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कोस की आधार जो है वो कितना है हमारे पास 1 और कर्ण कितना है हमारे पास सेक। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो लंब निकाल सकते हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू हमारे पास क्या है सेक, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर बराबर आधार का वैल्यू कितना है एक, तो एक का स्क्वायर एक प्लस लंब स्क्वायर, ये एक प्लस का है इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी ये क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर लंब, लंब का स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा, ये लंब का वैल्यू आ गया, यानी आधार है कर्ण है और क्या आ गया आपके पास लंब आ गया, तो बाकी सबके आंसर निकाले जा सकते। सबसे पहले साइन को पकड़ो, साइन, साइन क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब क्या है हमारे पास ये सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, और बटा में आधार हमारे पास क्या है एक, तो बटा में एक लगाने की आवश्यकता आपको, सॉरी बटा में क्या आएगा कर्ण, कर्ण का वैल्यू क्या है हमारे पास सेक, कर्ण का वैल्यू क्या है सेक,
साइन का वैल्यू आ गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इस वैल्यू को जस्ट उल्टा कर दो, किसका वैल्यू बन जाएगा? कोसेक का। कोसेक ए आपके पास क्या हो जाएगा? सेक ए बटा में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। अब देखो क्या निकालो आप? टेन, ठीक है। ये वैसे ही टेन थीटा ही है, सेक स्क्वायर माइनस एक, और ऊपर रूट लग जाए तो वो किसका वैल्यू होता है? टेन थीटा का वैल्यू होता है। फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था एक, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर टेन स्क्वायर थीटा। टेन पे से आप स्क्वायर हटाओगे, इधर पूरे पे क्या लग जाएगा? यानी टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। बाकी इसमें से भी देखोगे आप तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू क्या है आपके पास? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस ए, और बटा में आधार। आधार का वैल्यू कितना है? एक। तो इसके बटा में आप एक लगाओगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? यानी टेन थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ गया जी? टेन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस ए, ठीक है। क्या रह गया निकालने के लिए? कोसेक कोट रह गया। तो कोट क्या होगा? टेन का उल्टा, कोट ए। इसका आप क्या कर दो? उल्टा कर दो। नीचे एक है, एक कहां चला जाएगा? ऊपर, और बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस, ये हो गई कोट की, ठीक है। यानी कोस का आंसर भी किसके पद में है? सेक के पद में। साइन का आंसर सेक में, कोसेक का आंसर भी सेक में, टेन का आंसर सेक में, और कोट का आंसर भी किसमें है? सेक, ठीक है। चलिए 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 नेक्स्ट। अभी अपन ने पिछले पेज पे एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा, या ए ले लो, चलो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है एक प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो अगर आप टेन स्क्वायर को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? एक लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन पकड़ो, इसके अंदर क्या कॉमन है? नो कॉमन है दोनों पदों में से, तो नो को ले लिया अपन ने बाहर। अंदर इधर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तूने कर लिया क्या? ठीक है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है? एक। तो ये क्या आ जाएगा? नो, और इस पूरे की जगह क्या लिखा जाएगा? एक। तो नो गुना एक, आंसर क्या बनेगा? ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि ये लिख दे आपको कि नो टेन स्क्वायर ए माइनस नो सेक स्क्वायर ए, तब इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का नो आएगा। तब इसका आंसर क्या आएगा? माइनस है। देखो इस बार क्या करना है अपने को? सेक को टेन के पास लेके जाने का है, ठीक है। सेक को टेन के पास लेके जाएंगे, ये प्लस का है, इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। एक को इधर लेके आएंगे, एक प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा? माइनस। दोनों में से नो कॉमन आया, ये बना टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर। इस पूरे की जगह क्या लिखोगे? माइनस। तो नो गुणा में माइनस एक कितना हो जाएगा? माइनस का नो, ठीक बात है। नेक्स्ट ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है,
ये आपको डायरेक्ट सोल्व करने के लिए भी मिल सकता है, एबीसीडी में न दे करके आपको 3 या 4 नंबर की जगह दे दे, ठीक है, कि इसका मान ज्ञात करो क्या आएगा। तो आपको क्या करने का है कि पहले जो भी आपको वैल्यू दे रखी है आप उन सबको साइन और कोस में चेंज करो। यानी ये एक का एक प्लस टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, प्लस सेक थीटा की जगह क्या आएगा, एक बटा में कोस थीटा। ठीक बात है। इनटू ये एक का एक प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, सॉरी चेंज करेंगे तो इसको कोट की जगह क्या लिखोगे, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और माइनस कोसेक की जगह क्या आएगा, एक बटा में साइन। इस वाले का एलसीएम ले लो और इधर वाले का अलग से एलसीएम ले लो, तो इधर वाले का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा, ये कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा एक। तो काहे उबासी ले रहे हो और इतना जोर जोर से मुंह फाड़ रहे हो, शर्म वरम आता है कि नहीं आता है, मुस्कुरा रहे हैं। बेटा प्रिंस, इधर एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस। अब आपको क्या करना है, ये जो इतना इतना है इसको आप एक पद मान लो, और इसको भी आप क्या करो, एक पूरा पद मान। ये पूरा इकट्ठा है और ये भी पूरा इकट्ठा है, तो ये क्या है, दोनों सेम ही चीज तो है, प्लस में है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकते हो। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो गया ए, और प्लस में ये क्या है बी, ये पूरा क्या है ए, माइनस में ये क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी। ए की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस ए का स्क्वायर ये क्या आएगा, बटा में इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये क्या बनेगा फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस पहले और दूसरे का गुणा और उसका दो से गुणा, यानी ये क्या बन जाएगा दो साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में क्या पड़ा है एक, और बटा में क्या है। अब इतना तो आपको याद हो गया होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। तो ये प्लस का एक और ये माइनस का एक दोनों खत्म। ठीक बात। तो अब आपके पास क्या बचा इधर, दो साइन थीटा कोस थीटा बटा में ये साइन से साइन खल्लास, ये कोस से कोस, क्या बचेला है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दो आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर युवराज सही हो, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं समझा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक बात है। अब फॉर्मूले आपको कुछ एक याद रखने, वो फॉर्मूले क्या क्या है, देखो एक तो ये आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, एक। ठीक है, यहां से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो।
क्या, एक बार कोस को उधर लेके जाओ, एक बार साइन को उधर लेके जाओ। तो कोस को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, और साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, काहे, समझे कि नहीं समझे। और क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा। टेन थीटा जो है वो बराबर होता है किसके, साइन थीटा बटे कोस थीटा। स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हो आप कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक बात। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट थीटा जो है वो क्या होता है आपके पास, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। इसको भी स्क्वायर लगा के लिखा जा सकता है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा में, और होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। यहां से अभी अपन ने बना के देखा था कि आप इधर लेके आओगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस एक भी बनाया जा सकता है इसको, कि आप सेक को इधर ले आओ, एक को इधर भेज दो तो एक इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बात है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट को आप इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, सेम चीज, कोसेक को आप इधर ले आओ, एक को इधर भेज दो तो एक इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या बना, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, और एक वो उल्टे वाले कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा के, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा के, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा के, कोट बराबर होता है 1 बटे टेन के, सेक बराबर होता है 1 बटे कोस के, और कोसेक बराबर होता है 1 बटे साइन के। ठीक है, रहेंगे याद। चलो, ठीक है जी। अब देखो कैसे सोल्व करना है इनको। आप जो आपको बड़ी साइड दिखे या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखे ना, उसको उठाओ आप। ठीक है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये कौन सी साइड है, राइट साइड। तो यहां से अपन ने लेफ्ट साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या करो कि जो आपको वैल्यू दे रखी है आप इनको साइन और कोस में चेंज करो। कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा में साइन, कोसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे साइन, माइनस कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। और हमेशा याद रखना जो भी आप चेंज करते हो इसको आप आगे ब्रैकेट में लिखा करो। ठीक है, तो ऐसे एक बड़ा सा ब्रैकेट बना के इसमें आगे आपको लिख देना है कि कोसेक थीटा बराबर होता है किसके, 1 बटे साइन थीटा के, और कोट थीटा जो है वो बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। एलसीएम क्या आया, साइन थीटा। अगर नीचे वाला आधार सेम हो यानी हर अगर सेम हो तो अंश वाली वैल्यू एज इट इज आता है। ठीक बात। अगर पूरे का होल स्क्वायर है तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग स्क्वायर किया जा सकता है, जैसे अपने पीछे वाले क्वेश्चनों में करा था कि 2 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर
4 और नीचे वाले का स्क्वायर 3, दोनों का अलग अलग ही करा था स्क्वायर, तो इसमें भी दोनों की स्क्वायर अलग अलग लिखी जा सकती है। ये थिंक के ब्याह दी हुई है आज, ये भी अटक रहा है बीच में। हाँ सुपड़ी गई लगा है। ठीक है, ऊपर वाले का स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी अपन देख के आए थे कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये एज इट इज पढ़ा रहने दो आप, 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो इसको पढ़ा रहने दो ऐसे ही। नीचे वाला क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाले को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो ये आ गया 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस। ठीक है, तो इससे ये एक बार कट जाएगा, ऊपर भी क्या है 1 माइनस कोस थीटा, नीचे भी क्या है 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन ऊपर कितनी बार है, 2 बार है, और नीचे वाला कितनी बार है, एक बार है, तो एक बार से एक बार कट जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा, और यही क्या थी हमारे पास, राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड। यही क्या करना था अपने को, सिद्ध करने का। ठीक बात। ओ बेचारो ये परेशान हुआ है, परेशान हो रहा है, नहीं हो रहा परेशान, हाँ भर के तो देख, अरे हाँ बोल के तो देख भी, हाँ हो रहा हूँ परेशान, नहीं हो रहा ना, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। सेम चीज इधर। ठीक है, कौन सी साइड उठाओ आप, लेफ्ट साइड उठाओ चाहे, ये लेफ्ट साइड उठाया अपन ने, क्या है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक, सेक को आप किस में चेंज कर लो, साइन या कॉस जिसमें चेंज हो सकता है उसमें करो। 1 प्लस सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे कॉस, और बटा में क्या है 1 बटे कॉस। ठीक बात है, तो नीचे वाला तो अकेला ही है, ऊपर वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर वाले का एलसीएम आपके पास क्या आ गया, कोस ए, तो कोस ए को आप 1 से गुणा करोगे, ये क्या आ जाएगा कोस ए प्लस में 1 बटा में 1 बटे कोस। ये बटे वाली संख्या को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और किस में आ जाएगी, गुणा में, यानी ये क्या बना आपके पास, कोस ए प्लस 1 बटा में गुणा कोस ए बटा में 1, तो ये कोस ए से कोस ए कट गया, आंसर क्या है आपके पास, कोस ए प्लस ए। ठीक है, लेकिन ये बराबर वाला आंसर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, ये जो संख्या है आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस ए भी तो लिख सकते हो, प्लस में ही है तो आगे पीछे करा जा सकता है इसको, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। इस सेम संख्या को आप उल्टे निशान से ऊपर नीचे गुणा कर दो, सेम संख्या को उल्टे निशान से क्या कर दो, ऊपर नीचे। इन दोनों को अगर आप गुणा करते हो तो ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है कोस, और बटा में क्या है आपके पास 1 माइनस
कोस। और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए बटा में क्या गया? 1 माइनस, और यही क्या थी हमारी? राइट हैंड साइड थी। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक बात है। क्या हो गया? चलो नेक्स्ट। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक साल छोड़ के एक साल राजस्थान बोर्ड में ये रूट वाला क्वेश्चन देते ही देते हैं। ठीक है, तो पूरे पूरे चांस है आपके एग्जाम में इस बार इस क्वेश्चन के आने के। तो देखो करने का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप उठाओगे, वन प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन। ठीक है, अगला स्टेप क्या रहेगा कि जो आपके पास बटा में है इसके आप उल्टे निशान से ऊपर नीचे क्या करो? गुणा करो। 1 प्लस साइन। ठीक है, एक करवा रही छोड़ इधर है, जाना है क्या किसी को? वेरी गुड। तो ये सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करोगे आप। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये क्या आ गया आपके पास? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। बात है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर होता है। ये ऊपर वाला क्या गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर बाहर वाली साइड है तो दोनों पे से रूट हटाया जा सकता है। ऊपर वाले से रूट हटाओगे ये क्या बचेगा? 1 प्लस साइन है, और बटा में ये क्या बचेगा? कोस है। यानी इस स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा और इस स्क्वायर से ऊपर वाले का रूट हट जाएगा। अब कोस को आप दोनों के बटा में अलग अलग लिख सकते हो। यानी क्या लिखा जा सकता है? 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटा में कोस। तो 1 बटे कोस क्या होता है? सेक ए, और साइन बटे कोस क्या होता है? और यही अपने को क्या करने का था? प्रूव करने का था। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड। ठीक बात। बस काफी देर बाद में बोले हुए ठीक बात। हाँ जी, इसमें भी बड़ी साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे सोल्व करने के लिए। क्या आया? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस। ठीक है, क्या करोगे? ऊपर वाली साइड से जो कॉमन है वो ले लो, और नीचे वाली साइड से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो। तो ऊपर वाली साइड दोनों पदों में क्या है? साइन थीटा है। तो ऊपर वाली साइड से क्या कॉमन आ जाएगा? साइन। तो ये साइन थीटा एक ही था, पूरा ही बाहर चला गया। माइनस 2 साइन क्यूब, एक बाहर चला गया तो क्यूब की जगह क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा। ये क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बटा में इन दोनों में क्या कॉमन है? कोस थीटा कॉमन। तो ये 2 का 2 बच गया, क्यूब में से एक बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? कोस। ये अकेला ही था, यही बाहर चला गया, क्या बचा? एक बचा। ठीक है, अब देखो क्या करने का अपने को आंसर क्या चाहिए? टेन थीटा चाहिए। ठीक है, और साइन बटे कोस से क्या बन जाएगा? टेन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत कौन पैदा कर रहे हैं? दिक्कत ये दोनों पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने क्या कर लेंगे? इन दोनों को एक जैसा करने का ट्राई करेंगे।
जब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, तो एक बात अपने को पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये क्या गया ऊपर, 1 माइनस 2 का 2, और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन ने क्या लिख लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे वाला सेम टू सेम पड़ा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस -2 का अंदर गुणा करवा देंगे, तो ये हमारे पास आया साइन थीटा बटा में कोस थीटा। 1 -2 का हम इस 1 से गुणा कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, -2 का माइनस से गुणा करेंगे ये क्या बन जाएगा, प्लस, और 2 का इससे गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर, और बटा में क्या है आपके पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, ठीक है, एक में से आप 2 माइनस करोगे क्या बचेगा, माइनस का 1, इधर ये साइन का साइन, ये एक में से आप 2 माइनस करोगे क्या बचेगा, माइनस का 1, और प्लस में क्या आ गया आपके पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है, कोस थीटा ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट क्या है, सेम, यहाँ पे भी -1 है, इधर भी क्या है, -1, इधर क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, इधर भी क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि -1 को आप इधर लेके चले जाओ, प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, तो दोनों सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, और यही अपने को सिद्ध करने का था, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक बात, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये अपना आज का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे ये वाली, ठीक है, और दोनों के अंदर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले काम क्या करना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने का है, तो इधर ये हमारे लिए a है, तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a, प्लस में 2ab, तो 2a क्या है, साइन a और कोसेक a। ठीक बात, प्लस इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो पहले a का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2ab। ठीक बात, अब देखो अपने को आंसर में क्या चाहिए, एक तो नंबर चाहिए 7, एक अपने को क्या चाहिए, 10 चाहिए, और एक क्या चाहिए, कोट। ठीक है, तो 10 और कोट कहां से आ सकता है, यहां से कोट बन सकता है, और यहां से क्या बन सकता है, 10 बन सकता है। ठीक है, और एक काम क्या करेंगे, इस कोस स्क्वायर को उठा के साइन स्क्वायर के पास में ले आएंगे, प्लस में संख्या आगे पीछे लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और इसके पास में ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए, और इसके गुणा में क्या है, कोसेक, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन, यानी इस कोसेक की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 1 बटे साइन ए। ठीक है, प्लस ये कोस तो उधर चला गया है,
सेक स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए का कोस ए, और सेक की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे कोस। ठीक बात। तो ये साइन से साइन कट जाएगा इधर, तो ये कोस से कोस कट जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 1, और प्लस में कोट स्क्वायर। ये साइन से साइन कट गया, यहाँ पे कितना बचा है, 1। 1 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, और प्लस में ये कोस से कोस कट गया, इधर क्या आएगा, 2। ठीक बात है। देखिए जी, बाकी जो नंबर है इन सबको आप जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 5 और 2 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, और यही क्या है, हमारा आंसर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो कि बराबर है किसके, राइट हैंड। ठीक बात है। तो 8वें चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट पर्सन है सारा। ठीक बात है नहीं, तो सब ढंग से पढ़ने का है, इतने क्वेश्चन को तो कम से कम सबको सारे ही करने हैं, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करो ताकि एक फ्लो बन जाए। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो आपकी पकड़ बन जाएगी अपने आप, धीरे धीरे फॉर्मूले याद रहने लग जाएंगे, टेबल में जो वैल्यू है वो याद रहने लग जाएगी। तो उसके बाद में आप इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन है उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाओ एक बार के लिए, ब्रेक है 5-10 मिनट का, जो भी आपको करके आने का है वो करके आप आ सकते हैं। ठीक है।